दोस्तों, आज मैं मीता जोशी जी द्वारा लिखी गई बहुत प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मर्यादा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदिर के बाहर जाकर देखा तो एक बुजुर्ग से पंडित जी बैठे थे। सुनिए, पुरोहित जी यहीं कहीं रहा करते थे, क्या आप उनके विषय में? किसका पूछ रहे हो बेटा, उनको तो गए सालों बीत गए। अनिरुद्ध थोड़ा सहम गया। जी मैं जानता हूँ, बहुत बुरा किया था भगवान ने उनके साथ, लेकिन आज सालों बाद। कौन हो बेटा? जी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ उनके विषय में। असल में मैं श्रीमती पुरोहित जी के विषय में जानना चाहता था। तुम कौन हो? उनका बेटा समझ लीजिए। कहते हुए उसका गला रुंध गया। पंडित जी मुस्कुराए और सिर पर हाथ रखकर बोले, अनु हो तुम? कितने बड़े हो गए हो? पापा कैसे हैं? क्या करते हो? सब ठीक है पंडित जी, मतलब आपने मुझे पहचान लिया। कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारी मासूम शरारतों को। आज सालों बाद अपनी माँ की याद आई तो पहले भी बहुत बार, बस हिम्मत ही नहीं हुई। कैसी हैं वो? कहाँ है? कोई साथ है या आज भी? लंबे समय तक ससुर जी जीवित थे, उन्हीं की सेवा में लगी रही। मन लगाने को तो उसके पास ढेरों साधन है। एनजीओ चलाती है, सारे दिन बच्चों में घिरी अपने मातृत्व की कमी को पूरा करती है। तुम्हें बहुत याद करती है। याद है तुम्हें? उसके हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। आज भी वह हर मंगलवार के दिन मंदिर में लड्डू चढ़ाकर बच्चों को प्रसाद बांटती है। जाओ मिल आओ अपनी माँ से। अनिरुद्ध समय नहीं खोना चाहता था। पहुंचा तो कमरे के बाहर वही मिश्री घुली आवाज आ रही थी, ए फॉर। तो बच्चे मस्ती में बोले, अनिरुद्ध भैया, और कह शरारती अंदाज में हंसने लगे। रुको बदमाशों, अभी बताती हूँ। अनिरुद्ध अपना नाम सुन ऐसे सहम गया जैसे वो छिपके कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है और उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली हो। तपाक से बोला, आया माँ। इतने बच्चों के शोर में भी अनिरुद्ध की आवाज़ सीधे उसके दिल पर जा लगी। तेज कदम बढ़ाते हुए दरवाज़ा खोल दिया तो एक अनजान नवयुवक सहमा सा खड़ा एकटक उसे देख रहा था। किससे मिलना है? अभी क्लास पूरी नहीं हुई। उसके सफ़ेद बालों से झांकती उसकी उम्र चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज भी चेहरे में वही कांति थी, आंखों में ममता समाई थी। नहीं था तो बस पहले सा जोश, स्फूर्ति, जो शायद उम्र की पहली पहचान थी। कौन है आप? किससे मिलना चाहते हैं? आपसे। क्या? अनिरुद्ध गर्दन लटकाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कभी बचपन में अपनी गलती पर खड़ा हो जाता था। उसने मुस्कुराकर अनिरुद्ध के बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए रोते हुए कहा, गलती की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। कहाँ थे इतने दिन? एक दिन भी अपनी माँ की याद नहीं आई? सब यही पूछ लोगी। देखो बच्चों, ये वो नटखट अनिरुद्ध जिसके मैं तुम्हें किस्से सुनाती थी। सबसे मिलवा अंदर कमरे में ले गई। माँ, ये क्या हाल बना रखा है? आप तो घर को इतने करीने से रखती थी। तब बिखेरने वाला आता था तो जमाने में भी आनंद आता था। अब क्या बचा है? मैं और मेरी तन्हाई। और सुनाओ, आज सालों बाद माँ की याद कैसे आई? माँ, जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। आपकी सलाह जरूरी थी। सोचा जिस विषय में उलझा हूँ, सबके विरोध के बाद भी यदि आपकी राय मिल जाती तो चला आया। मेरी समस्या हल कर समाधान कर दोगी ना माँ? सारे दिन इधर उधर की बचपन की बातें करने के बाद अनिरुद्ध झिझक के मारे कुछ पूछ ना पाया। शादी कब कर रहे हो अनु? जब तुम कह दोगी। मतलब? माँ, एक बहुत बड़ी उलझन में उलझा हूँ। हार्ट अटैक से मेरे मित्र का देहांत हो गया था। उसका एक बेटा है, अभी 4 साल का है। वो अपनी हर फरमाइश मुझसे पूरी करवाता है, यहाँ तक कि अपने पापा की छवि मुझ में देखता है। माँ, सच कहूँ तो मैं उसे
बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। उसकी माँ को जब दुखी देखता हूँ तो बहुत तरस आता है, लेकिन अपनाने को दिल गवाही नहीं देता। उसकी आंखें जब मेरी तरफ उठती हैं, एक उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखती हैं, तो सच कहूँ तो दिल के किसी कोने में बच्चे के साथ साथ उसकी फिक्र भी है। तुम इस दौर से गुजरी हो माँ, मुझे क्या करना चाहिए सलाह दो। अभी आराम कर, कल सुबह बात करते हैं, कह वो कमरे में चली गई। रात भर उसके मन में अनिरुद्ध का बचपन घूमता रहा। कैसे वो उसे उसकी माँ के जाने के बाद अपनी छाती से उसे लगाए घूमती रहती थी। उसकी माँ और वो दोनों एक ही दिन के अंतर से बहू बनकर मोहल्ले में आई थी। कौन जानता था कि किस्मत भी एक सी होगी। जहाँ एक हादसे का शिकार हो वो विधवा हो गई, वहीं बीमारी के चलते 6 महीने में अनिरुद्ध को छोड़ उसकी माँ चली गई। न जाने क्या सम्मोहन था विजय में। जब छोटे से बच्चे को जिम्मेदारी से खिला वो थका हारा आराम करता तो मन उसके लिए बेचैन हो उठता। समाज से डरकर चाहते हुए भी कदम न उठा पाती। धीरे धीरे अनु बड़ा होने लगा और अब चलकर दौड़ा चला आता। आज उसकी दादी ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी मैया जैसी ही है। माँ कहा, तो जैसे उस छोटे से बच्चे को मुझ में अपना सारा संसार मिल गया हो। उसके साथ साथ विजय की चिंता, उसका दर्द सब महसूस कर रही थी। शायद मन ही मन उसकी तकलीफ से आत्मसात हो रही थी। अब इतनी निडर हो गई थी कि माँ आवाज़ सुनते ही सब लोक लाज और सीमाओं को तोड़कर दौड़ी चली जाती। आज दादी ने कहा, बेटा विजय जीवन अकेले काटना बहुत मुश्किल है, शादी कर ले, अनु के लिए ही सही। लेकिन वो मौन रहता। आजकल अनु का मुंह बोली माँ के पास जाना कम कर दिया था। विजय समझ रहा था कि उसकी दृष्टि बेशक गलत नहीं, समर्पण की है, लेकिन लोगों की नज़र। आज वो सोचकर बैठी थी, रख देगी ये प्रस्ताव, अपनी दासी बना लो, आपकी पीड़ा सुन और बेटे के प्रति माँ के फर्ज निभा, अपना समय बिता लेगी। आज मन पक्का कर अनु को विजय को देते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए इसे बुखार है। यदि मैं कहकर रुक गई। विजय उसे गोदी में लेता हुआ बोला, मुझे गलत मत समझना, अभी बहुत छोटा है, अपना पराया नहीं समझता, लेकिन इतना समझदार है कि दिन ढलते ही घर आने को रोने लगता है। सोचो तो, बच्चा होते हुए भी कितनी बड़ी सोच है। हर काम समय और सीमा में हो तो उचित लगता है। जब 4 साल का बच्चा अपना घर, अपनी मर्यादा समझता है तो हम भी नादान नहीं। कह विजय चला गया। उसके लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। वो विजय की बात का मतलब समझ रही थी। गुस्सा तो बहुत आया जब उसने पराया संबोधन किया। बस फिर उस दिन से अपनी सोच पर लगाम लगा ली। अनु आया करता और माँ से मिल जाता। कुछ सालों बाद विजय ने अपने माता पिता के दुनिया छोड़ जाने के बाद अपना ट्रांसफ़र बाहर करवा लिया। जब उसने ये सुना तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। घर छोड़ जाने से पहले विजय मिलने आया। मुझे कभी गलत मत समझना, जीवन भर तुम अनु की माँ रहोगी। मैं तुम्हारा त्याग, प्रेम कभी उसके दिलो दिमाग से मिटने नहीं दूंगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अनु की माँ से वादा किया था, दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा। माँ बाप बन इसको दोनों के हिस्से की खुशियाँ दूंगा। ये ज़माना बहुत ख़राब है। कल तक माँ बाप थे, आज उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारा आना इस पाक रिश्ते को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देगा। तुम्हारी भावनाएं समझते हुए भी अनजान बना रहा, माफ़ कर देना। हमारा दूर रहना दोनों के हित में होगा। पुरानी बातें याद आते आते उसके आंसू टपकते रहे और ना जाने कब नींद आ गई। सुबह देर से नींद खुली तो देखा अनिरुद्ध चाय बना माँ का इंतज़ार कर रहा है। पापा कैसे हैं अनु? ठीक है,
सच कहूँ तो जिस समस्या से घिरा आपके पास आया हूँ, समस्या को हल करने यहाँ भेजने का फैसला उन्हीं का था। उसने हाथ पर हाथ रखकर कहा, मुझे खुशी है कि मुझे इतने सुलझे हुए माता पिता मिले। इतना विश्वास है तो यही कहूँगी, अपना लो उस लड़की को और उसके बेटे को भी। 2 दिन बातें बना सब शांत हो जाएंगे, लेकिन उसका जीवन संवर जाएगा। मुझे खुशी है मेरा बेटा इतना हिम्मती है। जानती हूँ तुम्हारे पापा को मेरा निर्णय सही नहीं लगेगा। वो मुस्कुराकर बोला, माँ, पापा ने यही कहा था कि तेरा बाप समाज, मर्यादा और फर्ज तले दबा था। तेरे हिस्से की खुशियाँ तुझे ना दे पाया। मुझे खुशी होगी यदि तुम किसी की जिंदगी संवारोगे। आप साथ चलोगी ना? नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जिंदगी में कई फैसले समय पर लिए ही उचित होते हैं। मर्यादा में निभाए गए रिश्ते हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं। कभी किसी ने कहा था और मैं समाज में अपनी इज्जत देख इस बात को वक्त के साथ समझ पाई हूँ। अनिरुद्ध चला गया और एक बार फिर वो बच्चों में अनु की छवि ढूंढने में मग्न हो गई। जिंदगी बहुत छोटी है, कल ना जाने क्या हो। इसलिए दोस्तों, बैर भाव मिटाते हुए जो काम आज कर सकते हो उसे टाले नहीं। कहीं ऐसा ना हो वक्त और किस्मत दोनों हमसे रूठ जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।